तो लास्ट डे मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, 7.9 एक्सरसाइज और 7.10 एक्सरसाइज। तो भाई ठीक है, 7.9 इनके 3 डाउट है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 20। तो पहले हम 7.9 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो 7.9 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या 7.9 का, ठीक है, 7.9 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक मिनट में निकाल लेता हूँ पहले, ठीक, सेकंड पार्ट है ना ये, और एक्सरसाइज कौन सी है, ये आपकी 7.9। तो 7.9 का 7th क्वेश्चन है भाई। तो 0 से π/4 10x, ठीक है। तो आप 10x का इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट प्रूव भी करा रखा है, ठीक है, और याद भी रख सकते हो। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो log sec x लिख लो या माइनस का log cos x लिख लो। तो कुछ भी लिख लो, हमने लिख दिया log sec x। अरे ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। और अपर लिमिट पुट करी तो log, और ये मॉडुलस में आता है, ठीक है। तो sec 45 कितना होता है बताओ, होता है sec 45 कितना होता है, सॉरी √2 माइनस लोअर लिमिट sec 0 कितना होता है बताओ, अरे बताओ। तो ऐसा हो जाएगा कुछ ये, अरे हो जाएगा। फिर log √2, अब log √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर हाफ, log 1 होता है आपका, ठीक है, क्या 0, ठीक है। तो इसे हट गया, log m की पावर n कितना होता है, तो शायद से ये आंसर होगा, है ये, ठीक है। तो ये आंसर है, तो ये सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है। तो इसमें तो अब कई बच्चे यहां पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत का मतलब ये है कि ज़्यादा से आधा मार्क्स कटेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ अगर cos वाला लगाते तो लगा सकते थे बिल्कुल। तो माइनस, अगर इसमें एक और फॉर्मूला था 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos x, ठीक है, और ये था 0 से π/4, अरे था, तो मान के चलो ये था। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना जाएगा माइनस का log, ठीक है, 1/√2, ठीक है भाई। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहती है वो प्लस क्यों आ, क्योंकि ये माइनस था, अरे समझ रहे, ठीक है। और 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा, तो ये log 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे log, ठीक है, ठीक है, इस -1 को कहां लिख दिया, यहां पे लिख सकते हैं इस -1 को, ठीक है। तो इसे, इसका मतलब क्या हो गया है log √2, और log √2 का मतलब कितना होगा 1/log 2, समझ, तो आंसर आएगा वही, ठीक है, समझे। तो आंसर रिमेन सेम, कर लोगे इसे, ठीक है। अब आ जाओ 7.9 के इनके 3 डाउट है, 7, 16 और 20। बाकी 3 क्वेश्चन मैंने कल भी बता दिए थे, ठीक है, तो ये ध्यान से रख देना। अब आ जाओ किस पे, 16 क्वेश्चन पे। तो 16 क्वेश्चन देखो भाई, तो 16 क्वेश्चन क्या है 7.9 का, तो 7.9 का जो 16 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तुमसे बिल्कुल हो जाना चाहिए था, ठीक है। अगर तुमसे ये नहीं हो रहा तो आपकी 7.4 वीक है, ठीक है। मैं कल, ठीक है, कल भी बताया, मैंने आपको कल भी बताया, थैंक यू, मैंने कल तुम्हारे साथियों को पता ही क्या होता है, इंटीग्रेशन को अगर बहुत आसानी से समझना है ना तो टाइप वाइज पढ़ो, क्या पढ़ो, टाइप वाइज, ठीक है। कैसे, 7.1, 7.2 बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक मतलब 7.1 तो नॉर्मल है, तुम्हें फॉर्मूला सिखाती है इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले। 7.2 क्या, सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज, ठीक है। 7.3 क्या है बताओ, 7.3 है प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, है ना। फिर 7.4 से टाइप स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। 7.4 क्या है, लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, या वो 6 फॉर्मूले, ठीक है, तो वो हमें अलग ही पता चल जाता है, ठीक है, किस में लगेगा किस में लगेगा, ठीक है। फिर 7.5 क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगेगा जब नीचे वाला क्या होगा, फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है, और ऊपर की डिग्री क्या हो, ठीक है, हमेशा कम हो, नीचे वाले की ज्यादा हो, ठीक है। ये सर्टेन चीजें याद रखनी, तब जाके क्वेश्चन हिट होता है कि अच्छा ये इस तरीके से हो जाएगा या इन दोनों में से एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्लैरिटी रहेगी ना तो तुम घूम जाओगे, फिर तो ये है कि 10 तरीके पता नहीं कौन सा रहेगा, अब एक एक करके देखोगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फिर 7.6 क्या, बाई पार्ट्स, ठीक है। 7.7 तो बहुत बेसिक है, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें कल भी कुछ टाइप बताया कि क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक की टाइप बताया। फिर एक टाइप बताया कि अगर नीचे cos 4 प्लस sin 4 हो तो हमेशा किससे डिवाइड करना है, ठीक है, या जरूरी नहीं कि दोनों हो, एक भी हो, ठीक है। 1 प्लस sin 4x भी होगा तो भी यही करना है, ठीक है। फिर स्क्वायर में भी ये करना है, अगर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x नीचे हो,
सॉरी, अगर 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन, फिर 4 कॉस स्क्वायर एक्स अगर नीचे और ऊपर dx हो, तो इसमें भी क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से करना है, तो ये भी टाइप है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ आए, सिर्फ एक भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि 1 + 4 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो, तो उसमें भी सेम ही तरीका करना है। ठीक है, फिर कल एक रूट tan x भी बताया, रूट cot x भी बताया, लेकिन वो तो किस टाइप से होने थे, क्वाड्रेटिक वन बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर और एक और टाइप लिखा था जो कि मैंने बताई नहीं, वो मैं आज बता दूंगा, 1/a sin x + b cos x वाला टाइप। ठीक है, वो टाइप ऐसा है कि जब पेपर में आ गया ना तो तुम क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे अगर तुमने वो करनी रखी, क्योंकि वो स्पेशल टाइप है ना, वो ऐसे नहीं कि तुमसे हो जाएंगे, क्योंकि उसमें स्पेशल सब्स्टिट्यूशन लगेंगे। ठीक है, तो वो आपने टाइप करे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा, मुझे याद दिला देना कि 1/a sin x + b cos x पे कुछ क्वेश्चन करा दो। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ शायद से जो कल लिखा था तो बता ही दिया था। ठीक है, तो टाइप वाइज पढ़ो और प्रैक्टिस करो, तो आराम से इंटीग्रेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और ज्यादा मार्क्स की इंटीग्रेशन। ठीक है, जब 100 मार्क्स का पेपर था ना, 100 मार्क्स का, तो 12 मार्क्स का था ये, मतलब 12%। ठीक है, 12% वेटेज था मैथमेटिक्स की बात करें तो। ठीक है, अब 80 का 12% निकाल दो, तो 80 का 12% निकालोगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका। ठीक है, 12 9.6, मतलब लगभग 10 मार्क्स। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा वेटेज है इंटीग्रेशन का। ठीक है भाई, तो कई बार जब बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आती ना, तो जब वो पेपर खोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हर जगह इंटीग्रेशन है। ठीक है, हर जगह इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे मार्क्स के भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन के जरूर रहेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का जरूर होगा, और 2 मार्क्स का भी होगा, 4 मार्क्स का भी होगा, और 6 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल कई क्वेश्चन ऐसे जो बिल्कुल 6 मार्क्स के लायक है, जैसे कल हमने रूट tan x पढ़ा था। ठीक है, तो वो तो मैं कल रूट tan x वाला कल ही बोला कि रूट tan x वाला तो अगर 10 मार्क्स का था तो 10 मार्क्स का भी हो सकता था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के अंदर 2 और क्वेश्चन बन गए थे ना, तो जरा ध्यान रखना। तो टाइप वाइज पढ़ो, ज्यादा आसान है। अपनी बुक अपने हिसाब से कैसे भी लिखो, अब मैंने तो ऐसे लिखे रहते थे, क्वाड्रेटिक वन बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे याद दिमाग में रख लो कि भाई ये वाला टाइप है, फिर ऐसी चीजें करनी है। ठीक है, जब ये वाला टाइप आएगा तो ऐसे करना है, तो उससे रिवीजन भी आसान होता है। नहीं तो अगर तुमने खिचड़ी बना रखी ना तो रिवीजन तुम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, बच्चों ने कॉपियां भरी रहती है, 5-5 10-10 कॉपी भरी रहती है साल भर, लेकिन उसका रिवीजन करते नहीं करते हो, क्योंकि उन्होंने बस कॉपी भरी रहती है। ठीक है, लिखो ऐसा कि जिससे तुम जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो हाईलाइट कर दो कि भाई ये बस इतना पढ़ना हमने। ठीक है, आखिरी में कि भाई इस टाइप में ये करना है, तो तब जाके रिवीजन होता है। पूरी कॉपियों का रिवीजन कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अभी से करोगे तो ज्यादा बेटर, आखिरी में नहीं कर सकते। अब तुम अपने हिसाब से करो, तुम कैसे भी नाम दो। ठीक है, अब ठीक है, तो इसमें करना क्या भाई, देख लो। ठीक है, जब इसमें डिग्री सेम है, क्या सेम है, ऊपर की डिग्री भी 2 है, नीचे की भी 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड कर लो। ठीक है, x² + 4x + 3, और यहां कितना है, ठीक है 5x²। 5 को तुम बाहर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 5 की तुम्हारी इच्छा है भाई, 5 को बाहर लिख लो। अरे लिख सकते हैं, तो यहाँ x² है तो किससे करोगे, 1 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x² + 4x + 3 आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया, -4x + 3 आ गया नीचे रिमाइंडर। तो मैंने तुम्हें समझाया था क्वोशंट को हम क्या ले सकते हैं, क्वोशंट को हम ले सकते हैं क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट। ठीक है, प्लस क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। अरे समझाया था ये तो, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, नेगेटिव, इसलिए आया, नहीं तो वैसे यहाँ प्लस आता है, अपॉन डिविजर x² + 4x + 3। अरे ठीक है भाई, ठीक है, बस अब क्वेश्चन आसान हो गया। dx, आप 5 1 और dx एक बार इसके साथ भेज दो कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एक बार इसके साथ भेज दो कितना हो जाएगा, 4x + 3 अपॉन x² + 4x + 3 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तुम 7.4 वाले तरीके से करोगे। कैसे, ठीक है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर देना, कर लोगे। और हम एक और चीज भूल गए, लिमिट लिखना भूल गए, तो लिमिट तुम क्या करना, लिमिट कितनी बताना, 0 से 1 से 2। ठीक है, तो लिमिट इसमें भेज देना, और लिमिट अलग अलग लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, इसमें अलग लगा देना, इसमें अलग लगा देना। ये किससे होगा, 7.4 से, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर लेना। और अगर ये फैक्टराइज हो सकते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है फैक्टराइज हो जाएगा शायद। ठीक है, तो अगर इन्हें फैक्टराइज करोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो ज्यादा बेटर क्या लगता है, क्रिएटिंग। ठीक है, अब वो तुम्हारी इच्छा, तुम किसी से भी करो, अगर कर लोगे। ठीक है, ठीक, तो इसमें बस ये दिमाग लगाना था। अब आ जाओ 20 क्वेश्चन पे, किस पे, 20 पे। अरे इन्हें कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, कल की भी कर लेना और आज की भी कर लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इंसान सोचता है छोड़ो। ठीक है, तो ऐसे मत करना, नहीं तो तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद चल जाएगी।
तो अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तो कुछ नहीं है, वो x e की पावर x वाला है ना ये। ठीक है, तो ये भी बच्चों का हर बार डाउट रहता है। ठीक है, तो कोई नहीं, 0 से 1 x e की पावर x प्लस साइन पाई x बाई 4। ठीक है, ऐसा नहीं तो क्या अलग अलग कर लो, जरूरी कौन सा तुम अपने तरीके से कर लेते कुछ भी। ठीक है, तो मैं तो क्या करूंगा, इस पे इसे जो भी माना आई तो इसका अलग कर दिया x e की पावर x का, और इसके साथ क्या भेज दिया बस। अब इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया। अरे समझे, दोनों पे अलग अलग भेज दिया। अब इसमें लग जाएगा आपका क्या, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा x। ठीक है, e की पावर x सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर x, और इस e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर x। समझे, एक साथ कर दिया मैंने। अरे समझ जाओगे। प्लस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस पाई x बाई 4, और पाई x बाई 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। तो यहां पे कितना जाएगा, पाई और 4 ऊपर जाएगा। अरे इतना ठीक है। अब मैंने कल ही बताया था लिमिट किस पे लगती, कांस्टेंट पे, तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, सिर्फ लिमिट किस पे लगेगी। अरे समझे, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कल भी समझाया था ना, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दिया। अगर तुम्हें दिक्कत है तो अंदर लिख दो, बात वही है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट पे तो लिमिट पुट नहीं होगी ना, लिमिट तो वेरिएबल्स पे पुट होती है। ठीक है, अब पुट करो तो बताओ, 1 पुट करा। ठीक है, और कहीं इसमें e की पावर x कॉमन भी ले लेते हैं। अरे समझिए, तो वो तुम्हारी इच्छा है। 1 पुट करो तो बताओ e की पावर 1, और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस e की पावर 0 कितना होता है 1। अरे इतना ठीक है। माइनस 4/पाई को ऐसे लिखा, cos 1 पुट करा तो cos 45 कितना होगा बताओ। ठीक है, 0 पुट करा तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, यहां माइनस माइनस क्या बचा तो 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, तो 4 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2। इस माइनस को अंदर भेज देना, क्यों, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, कर सकते हैं ना बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और पाई भी है। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है, तुम कैसे भी सिंप्लीफाई करो उसके बाद, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अरे कर लोगे, पीछे का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, जैसा तो उन्होंने एलसीएम ले रखा होगा, रूट 2 हटा रखा होगा। ठीक है, तो इसके बाद तुम खुद कर लेना, कर लोगे तो हो गए 7.9 की डाउट। ठीक है, इसका एग्जांपल भी आसान है। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें एग्जांपल करने के लिए नहीं बोले। ठीक है, लेकिन 7.10 के एग्जांपल जरूर कर लेना। ठीक है, 7.9 के तो आसान है, देख लेना एक बार 7.9 के भी एग्जांपल। मुझसे लगता नहीं कोई डिफिकल्ट होगा, देखना जरा 7.9 के एग्जांपल। तो 7.9 का जो सबसे पहला 27 के 4 पार्ट है ना। ठीक है, हाँ, तो सेकंड पार्ट में तुम कह सकते हो कि भाई हम अटक सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट मैं बता सकता हूं, बाकी मतलब एग्जांपल 27 के 4 पार्ट ट्राई कर लेना भाई जो ऑनलाइन देख रहे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक, बस यही है ना। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, जो तुम्हारा डाउट हो सकता है, कौन सा, जो अभी अभी हम ये एग्जांपल, तो एग्जांपल 27 7.9 का एग्जांपल 27 का कौन सा पार्ट, दूसरा पार्ट, क्योंकि तीसरा पार्ट तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, और चौथा पार्ट किससे होगा बताओ, सब्स्टिट्यूशन से। साइन 2t को क्या मान लेना, साइन 2t को थीटा मान लेना, तो cos 2t dt क्या हो जाएगा, d थीटा बाई 2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, मतलब फोर्थ पार्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा आराम से। ठीक है, अरे ठीक है भाई, कर लोगे फोर्थ पार्ट। मैं बता रहा हूं सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है 4, और जो वो ऑनलाइन देख रहे हैं ना, तो वो एनसीईआरटी खोल के देखा करो, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी और शीट आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन भाई। ठीक है, रूट एक्स डी एक्स 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर है ना यही। ठीक है, तो मैं एक्स की पावर यही है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक्स की पावर 3/2 है, तो एक्स की पावर, और ये ऊपर वाला मुझे गायब करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस x की पावर 3/2 को मैं यहां पे समझा रहा हूं। x की पावर 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं,
अरे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब रूट एक्स को, इसे रूट एक्स लिख सकता हूं, रूट एक्स का क्यूब, और रूट एक्स को क्या ले सकता हूं फिर, रूट एक्स को बताओ। अब मैं मतलब मैं एक्स के बाद 3/2 को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं अगर रूट एक्स को टी ले लिया तो हो क्या जाएगा बताओ, रूट एक्स को टी लेने पे हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो बताओ dx के लिए कितनी निकलेगी 2 रूट एक्स dt, और रूट एक्स की मुझे क्या लिखना पड़ेगा, t लिखना पड़ेगा। अरे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा किस में आना चाहिए, फिर t में आना चाहिए ना। तो मतलब मैं dx की क्या लिखूंगा बताओ, मैं dx इसकी जगह तो t लिखा ही लिखा, और dx की अभी क्या लिख दिया 2t, तो 2t स्क्वायर dt, और नीचे कितना जाएगा 30 माइनस x की पावर 3/2 को, x की पावर 3/2 को मैं रूट एक्स का क्यूब लिख सकता हूं, और रूट एक्स को मैंने क्या मान लिया था t, तो इसे मैं t का क्यूब, t का क्यूब का होल स्क्वायर। अरे समझे। अब तुम करोगे क्या, अब मैं नीचे वाले को पूरे को क्या मान लूंगा u, क्योंकि उसका डिफरेंशियल ऊपर दिख रहा है। अरे दिख रहा है, इस पूरे को अगर u मान लिया तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन ऊपर ही तो है, t स्क्वायर है ना। तो तुम्हें एक और सब्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा क्या, ठीक है। 30 माइनस टी क्यूब को क्या मानना पड़ेगा u, या थीटा मान लो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा माइनस का 3t स्क्वायर और du बाई dt, ठीक है। तो बताओ dt, क्योंकि ये तो dt में ना, तो dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी du अपॉन माइनस 3t स्क्वायर, तो dt की जगह कितना आ जाएगा -1/3 बाहर लिख दिया, ठीक है। और t स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, t स्क्वायर को क्या कर दो, तो t स्क्वायर dt की जगह क्या लिख दिया माइनस का 1/3 du। अरे समझे, और यार 2 भी कहां लिख दिया, ठीक है भाई। नीचे क्या बचा, इसे मैंने क्या लिया था u, तो du अपॉन यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस का 1/u होगा, इसका -1/u इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू थी, ठीक है 30 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब, ठीक है। और t की वैल्यू भी डाल दो, t की वैल्यू कितनी थी, तो t क्यूब था कितना, ठीक है बताओ। तो t की मतलब t क्यूब था क्या, ये तो था ये। अरे समझे, प्लस c, समझे। तो इस तरीके से होगा। तो अब एनसीईआरटी में कहीं ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे अटक सकते हैं, उनमें से एक ये भी हो सकता था, अगर तुमने नहीं कराया था तो तुम घूम जाते कि भाई ये कैसे होगा, ठीक है। तो मतलब तुम्हें ऐसे नहीं है कि मैंने नहीं बोला एग्जांपल नहीं करने तो नहीं करने हैं, बिल्कुल करने हैं, ठीक है। तुम्हें देखना है कि हाँ भाई आसान है तो ये हो जाएगा, जो तुम्हें लग रहा है कि ये पहली बारी में देखने से पता चल जाता नहीं कौन सा क्वेश्चन होगा। अब जैसे मैंने भी इसे देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन बताने लायक है, बाकी ना पहला है, ठीक है ना, ठीक है, दूसरा है, तीसरे में भी थोड़ा बहुत क्या है, सॉरी दूसरा तो ये है, तीसरे में भी क्या है पार्शियल फ्रैक्शन, और चौथे में क्या है वो साइन क्यूब 2t इंटू कॉस 2t, उसमें सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। अरे ठीक है, तो कर लोगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया एग्जांपल, ठीक है। अब आ जाओ 7.10 पे जल्दी से, ठीक है, कर लोगे 7.10, ठीक है। अब 7.10 के डाउट देख लो जल्दी से। अब लेकिन मैं पूरे डाउट नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ वहां तक पहुंचाऊंगा जहां से आप खुद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूरा बताना कोई, ठीक है, समझदारी का काम नहीं है अब, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, हमने लगभग मान के चलो कि, ठीक है, आज 21st लेक्चर है इसका, अगर हम सिर्फ लेक्चर की बात करें, दिन तो बहुत गुजर गए, ठीक है। तो सिर्फ वीडियोस की बात करें 21st वीडियो है, ठीक है। 21 दिन बहुत होता है इंटीग्रेशन पढ़ना, और अभी 2-3 दिन और है, मतलब 25 दिन, ठीक। तो 7.10 अब निकालो 7.10। 7.10 का सबसे पहले मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बताना जरा, तुम्हें देरी तो नहीं हो रही ना, आज रात जल्दी होगी, अभी है टाइम 6:02 हो रहे, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो ये जरा ध्यान से सुनना, sin 5 cos 5, ठीक है। ये लिमिट वगैरह तुम खुद पुट करोगे, ठीक है भाई, क्या, अरे पुट कर लोगे लिमिट खुद, कोई दिक्कत तो नहीं, लिमिट पुट करना तो आसानी है। तो यही क्वेश्चन है। तो अब इसमें करना क्या है, रूट के अंदर क्या है sin 5, ठीक है। तो तुम cos 5 को देख लो, cos 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू cos 5 लिख सकता हूं, और इस cos स्क्वायर 5 को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, और बाहर होल स्क्वायर, और यहां एक क्या cos 5 और d5। अरे समझे,
ऐसा क्यों करा? क्योंकि रूट के अंदर साइन फाई था। अब मैं साइन फाई को क्या मान लूंगा? मैं साइन फाई को क्या मान लूंगा? टी। तो साइन फाई को टी मानने पे होगा क्या? ठीक है, साइन फाई को टी मानने पे क्या हो जाएगा? अरे समझ में आ गया? तो साइन फाई को टी मानने पे होगा क्या? कॉस फाई। साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई और इसका हो जाएगा डी टी बाई डी फाई। डी फाई कहां जाएगा? यहां चल जाएगा। तो कॉस फाई डी फाई की जगह क्या लिख दूंगा मैं? डी टी। तो यहां आ गया डी टी, यहां पे आ गया रूट टी और यहां पे कितना आ गया? 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक नई चीज बताता हूं, ठीक है? अब ये डी टी में आ गया, जबकि ये लिमिट किसकी थी? ये लिमिट एक्स की थी। तो दो तरीके हैं, या तो लिमिट थोड़ी देर के लिखो ही ना, इंटीग्रेशन के बाद जब तुम टी की वैल्यू डाल दोगे तब तुम सीधा क्या करो? लिमिट डालो, अगर तुम्हें ये वाली लिमिट यूज करनी है। या फिर नई लिमिट निकालो। क्या निकालो? नई लिमिट। नई लिमिट कैसे निकालते हैं वो तरीका मैं सिखा देता हूं। बाकी अगर एक तरीका क्या है कि इंटीग्रेशन कर लोगे, टी की वैल्यू क्या डाल देना? साइन फाई, और फिर लिखना ये वैल्यूज। अभी मत लिख देना, अगर तुम अभी इस पे ऐसे लिखोगे ना तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब तो ये मतलब फाई की लिमिट भी यही थी और टी की लिमिट भी क्या है? यही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर तुम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, उसके बाद क्या डाल देना? टी की वैल्यू डाल देना, तब लिखना ये लिमिट, ठीक है? नहीं तो अगर तुम्हें यहां पे लिमिट रखनी है, यहीं पे रखनी है, तो आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? तो मैं तुम्हें सिखा भी देता हूं, ठीक है? न्यू, ठीक है, अपर लिमिट, ठीक है, पूरा लिख देना तुम, न्यू अपर लिमिट। तो न्यू अपर लिमिट कैसे निकलेगी? पुरानी अपर लिमिट कितनी थी? पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी तुमने सब्स्टिट्यूशन लिया, ठीक है? तो यहां पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो न्यू अपर लिमिट कितनी है? 1। न्यू लोअर लिमिट एल डॉट एल। तो न्यू लोअर लिमिट कैसे निकलेगी? पुरानी जो लोअर लिमिट है यहां पे डाल दो, तो कितनी निकलेगी? 0। तो मतलब अगर तुम्हें यहां पे लिखना है तो 1 और 0 लिखना पड़ेगा, अगर करना है तो। कई बार बड़ी चल जाती है तो हर बारी समझदारी का काम नहीं है, वो तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि कब करना है और कब नहीं करना, ठीक है? तो बस हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला खोलो और रूट टी को सबके साथ भेजो, ठीक है? फिर बहुत बेसिक बन जाएगा। क्या? अब मैं बता देता हूं, 1 प्लस टी की ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2t स्क्वायर, अरे हो जाएगा, और रूट टी। अब रूट टी इसके आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? ठीक है, ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 इंटीग्रेशन और या, ठीक है, और टी की पावर 2 इसके आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5 का मतलब कितना होता है? 9/2। मैं अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं इनका, अभी सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा? 5/2 और dt, ठीक है? अब बस, अब इंटीग्रेशन इसका कर दो, फिर लिमिट भी एक साथ पुट कर देना। अरे कर लोगे अब, ठीक है, कर लोगे ना? तो इस तरीके से होना होता है ये क्वेश्चन, ठीक है? और कौन सा है? 4th। तो इसे आराम से देख लेना दोबारा से, ठीक है? तुम पे वीडियो है, आराम से दोबारा से देखो, 3 बार देखो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने तुम्हें यहां पे एक नई चीज सिखाई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना, नहीं, ठीक है? वैसे इस क्वेश्चन बिना इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल के भी हो सकता था क्वेश्चन, लेकिन हम प्रॉपर्टीज वाले जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको नई लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए मैंने अभी बता दिया, क्योंकि वहां मजबूरी है, ठीक है भाई? तो इसके बाद तुम्हारा कौन सा डाउट था? 7.10 का एक तो दूसरा हो गया। अब चौथा देखो, तो चौथा तो बहुत घटिया डाउट है। चौथा किसका डाउट है? अरे बताओ, तुम्हारा डाउट नहीं होना चाहिए था, ठीक है? 7.2 निकालो 7.2, ठीक है? तो भाई ये जिसका चौथा डाउट है, तो ठीक है, तो मतलब तुमने 7.2 ढंग से नहीं पढ़ी, दिख रही 7.2? तो 7.2 का 7वां क्वेश्चन देखो, और मैंने उस टाइम भी बोला था ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जैक्ट। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है 7.2 का कौन सा क्वेश्चन है? 7वां क्वेश्चन है। बस लिमिट नहीं है, तो लिमिट तो कोई नई चीज नहीं है ना, तो ये तुम वहां देख लेना, ठीक है? मैं नहीं बता रहा, मुझे ध्यान है अभी तक, ठीक है? x + 2 को t मान लेना, और उसके बाद फिर उसका डिफरेंशियल dt हो जाएगा, ठीक है? फिर नॉर्मली हो जाएगा। तो ये मैंने 7.2 का 7 क्वेश्चन है एग्जैक्ट, तो मैं ये नहीं बता रहा हूं 4th क्वेश्चन, ठीक है? फिर 6 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? 6 पे। तो 6 भी तो आसान है। 6 है रूट ax + b है, तो रूट का मतलब क्या रहता है बताओ? हाफ पावर रहता है, रूट का मतलब हाफ ही रहता है पावर। अच्छा सॉरी, मैं 7.2 को करा रहा, मैंने कहा ज्यादा ही आसान आ गया।
एक मिनट रुक जाए, कौन सी एक्सरसाइज ये 7.10, ठीक है। सॉरी भाई ये 7.2 का देखने लग गया मैं। तो कौन सा क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन ना। अरे तो 6 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, यही तो है ना कि? ठीक है, तो 7.4 से होगा ये तो नहीं होगा 7.4 से, साफ साफ दिख रहा है कि क्वालिटी है। ठीक है, अगर तुम्हें माइनस की दिक्कत हो रही तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस के ऊपर भेज दो लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब इसमें होल स्क्वायर बनाओ, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, 1 को किससे? हाफ से मल्टीप्लाई, तो हाफ का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सेपरेट भी करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो प्लस का 1/2 का स्क्वायर और माइनस का 1/2 का स्क्वायर और माइनस का 4। अरे समझ रहे? और माइनस तो है ही ऊपर। अब ये बन जाएगा आपका किसका फॉर्मूला? माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अरे ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बताओ? ठीक है, ये माइनस का 17/4 हो जाएगा, और माइनस 17/4 को मैं क्या लिखूंगा? माइनस का रूट 17/2 का स्क्वायर। अब ये माइनस नीचे बैलेंस करूंगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब आसान है, ए स्क्वायर माइनस, इसे थोड़ी देर के लिए टी मान लेना, तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अरे होता है। ठीक है मानसी, इधर इधर इधर, तुम्हें बस मेरी बातें सुननी है अभी ध्यान से। ठीक है, हाँ अभी तुमने बस मेरी बातें सुननी, बाकी अभी कोई क्वेश्चन में घूमना नहीं है। ठीक है, कई बार हम सोचने लग जाते हैं होगा कैसे, तो अभी नहीं सोचना, वो घर में बैठ कर आराम से। अरे क्लियर है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल पूछने लायक नहीं था। 7.4। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि वो अपनी पीछे की जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है ना, 6 एक्सरसाइज, वो बहुत स्ट्रांग करो, वो नहीं तो आगे तुम्हें फील होगा भी, जब तुम अभी डेफिनेट भी करोगे ना तो भी वहीं पे वही तरीके आएंगे काम। ठीक है, फिर अटक जाओगे। इनडेफिनेट थोड़ी सी अलग है 7.11, उसमें प्रॉपर्टीज है, यूजिंग प्रॉपर्टीज करना पड़ता है हमें, वो अलग है। बाकी 10वीं एक्सरसाइज भी, तो 10वीं एक्सरसाइज में भी तो हम इंटीग्रेशन के पुराने तरीके लगा रहे हैं ना, बस आखिर में क्या कर रहे हैं? लिमिट पुट कर रहे हैं। समझे? बस वहां अलग क्वेश्चन आएगा, वहां अगर ये लिखा आएगा ना यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, तब प्रॉपर्टीज यूज करनी है। ठीक है, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी से बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत आसान, और नॉर्मल तरीके से क्या होते हैं? बहुत बड़े। तो प्रॉपर्टीज क्या करती है? क्वेश्चन को आसान करती है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हर जगह प्रॉपर्टीज लग जाएगी। ठीक, तो हमारा फिर 6 भी हो गया। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन कौन सा है? 8th। ठीक है, तो 8th अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो 8th क्वेश्चन अच्छा है, और इसे सर्कल कर देना। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। कौन सा? 8th। ठीक, बाकी के दो, ये दूसरा भी आसानी था ना दूसरा आसान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था बस ट्रिग्नोमेट्रिक जिससे आती है। अरे मैंने ये तो समझाया था तुम्हें स्टार्टिंग में, साइन क्यूब एक्स समझाया था, साइन क्यूब एक्स विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। कैसे समझाया था? इसे लिखा था साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स, लिखा था विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। फिर इसे मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। फिर कॉस एक्स को क्या माना था? टी माना था। तो ये तरीका तो सेकंड में भी लगा, अरे लगा ना सेकंड में भी, तो ये तरीका बस वहीं से आया। आप देखो, तो 8th क्वेश्चन को सर्कल कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट का मतलब मेरी भाषा में होता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू ई की पावर। अब ये 2x ने काम खराब कर दिया, बस किसने? ठीक है, ये 2x ने काम खराब कर दिया और इस 2 ने काम खराब कर दिया। अब देखो e की पावर x होता और यहाँ 2 नहीं होता तो दिख गया था इसका डिफरेंशिएशन ये। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया? थोड़ा अच्छा बना दिया। ठीक है भाई, तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो मैं सबसे पहले इसको गायब करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इसमें फॉर्म तो इसी की लगेगी, e की पावर x f x प्लस f डैश x। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है तो आंसर क्या होता है? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये बताया था। ठीक है, मानसी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, तो e की पावर 2x को मैंने क्या मान लिया? t। ठीक है, या सॉरी, e की पावर 2x नहीं, सिर्फ 2x को क्या मान लिया? t, क्योंकि 2x से तो काम खराब कर रहा, तो 2x को t मान लिया। तो खुद बताओ, ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? t/2। ठीक है, तो ये तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t/2, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt/dx। अरे आ जाएगा, तो dx कितना आ जाएगा?
तो सबसे पहले तो dx की क्या लिख दिया, dt बाई टू, आगे dt, ठीक है। फिर अब जो जो चीजें हैं, ठीक है, अब वो लिख दो, क्या क्या है बताओ। 1/x, तो x की क्या लिख दिया, t/2, क्योंकि यहाँ dt आ गया तो पूरा क्वेश्चन किस में आना चाहिए, t में, तो इसकी क्या लिख दिया x, ठीक है, t/2, तो 2/t हो जाएगा ये, अरे हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा बताओ, t² बाई 4, 4 कहां जाएगा ऊपर, अरे इतना, ठीक है। और कुछ, और बगल में क्या है, बगल में यहाँ एक और भी तो थे, e की पावर t भी तो था। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, और अगर तुम लिमिट चेंज नहीं करना चाह रहे तो इंटीग्रेशन कर दो और उसका t की वैल्यू डाल देना, फिर पुरानी लिमिट ही चल जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा है, अगर नई लोअर लिमिट निकालना चाह रहे तो वो तुम लिख के भी दिखा सकते हो, तो मैं तो डायरेक्ट निकालूंगा। 1 यहां पे पुट करा तो कितना जाएगा 2, और 2 यहां पे पुट कर दो कितना जाएगा 4, तो ये नई लोअर लिमिट 2 निकली, 4 निकली, कोई बड़ी बात नहीं होती, निकालना आसानी होता है। तुम्हें नहीं निकालना तो ये लिखना ही मत, इंटीग्रेशन कर देना, टी की वैल्यू डाल देना, फिर ये लिमिट पुट कर देना, अरे ठीक है। बस अब हो गया क्वेश्चन आसान। कैसे, अब सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे जरा ध्यान से देखो, ठीक है। ये 1/2 भी अंदर जाएगा, ठीक है, कौन सा 1/2, तो 1/2 इसके साथ गया तो कितना बचा बताओ ये, अरे ये लिमिट है ये, तो ये 4 से 2 लिमिट है, 1/2 अंदर गया तो e की पावर t, यहां पे कितना बचेगा 1/t, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो कितना बचेगा, ऐसे ही बच रखा है क्वेश्चन। अब खुद बताओ, e की पावर t fx प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म आ गई, तो आंसर कितना होगा e की पावर t अपॉन t प्लस c, अरे समझ रहे। और c नहीं आएगा, मैं जहां जहां c लिख रहा हूं ना बिल्कुल गलत है, डेफिनेट में c नहीं आता, ध्यान रखना, डेफिनेट में क्या नहीं आता, c नहीं आता, ठीक। अब बस यहां पे लिमिट पुट कर दो 2 से 4, ठीक है, 4 पुट करोगे तो e की पावर 4/4, और 2 पुट करोगे तो e की पावर 2/2, ठीक है, बस खत्म, कुछ नहीं, सी सा नहीं आएगा इसमें। तो समझ में स्पेशल क्यों था, ठीक है, ठीक। अब तुम्हारे मैंने और भी क्वेश्चन दिए थे, क्या शीट के 23 क्वेश्चन दिए थे, अरे दिए थे, देखो जरा, जा तो नहीं हो गया, पक्का। तो शीट के जो 23 क्वेश्चन थे ना वो सब आसानी है ना। और कल मैं इन सब के आंसर भी डाल दूंगा, ऐसे मैंने बोला था कि मैं 2-3 दिन पहले डाल दूंगा, लेकिन ठीक है हो नहीं पाया, मैं भूल ही गया, ठीक है। अब ध्यान रखा कि डेफिनेट में ज्यादा आंसर की जरूरत होती है, किसमें, डेफिनेट में, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। इनडेफिनेट में तो चलो कोई नहीं, इंटीग्रेशन तुम्हारा सही होगा तो चल जाता है, डेफिनेट में तो मैं इसका आंसर डाल दूंगा, ठीक है, जल्दी। बाकी ठीक है, तुमसे सारे क्वेश्चन, अब बाकी आगे के तुम्हें क्वेश्चन इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो कई क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से होंगे, किससे होंगे, प्रॉपर्टीज से, तो मैं इसलिए आगे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आज ज्यादा होमवर्क नहीं है, कल मैं बता देता हूं कल क्या करेंगे, अभी से बता रहा हूं, ठीक है। कल पहले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, या ठीक है, उनके डाउट ले लूंगा, ठीक है, उनके डाउट किसके लूंगा, इसी एक्सरसाइज के और भी डाउट होंगे इनके अलावा तो मैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं सीधा स्टार्ट करूंगा क्या 7.11, ठीक है। तो मतलब हमारी कल क्या स्टार्ट हो जाएगी 7.11, उसके कई क्वेश्चन हो भी जाएंगे, ठीक। तो जब तुम आओगे तो तुम, ठीक, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ होमवर्क रहेगा, तुम्हें वो क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तुम बिल्कुल जा सकते हो।